हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। हमारे पास सवाल है कि लेट C1 एंड C2 बी टू बायस्ड कॉइन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। Suppose alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the root of quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal is. तो देखो सवाल में आपको दो बायस्ड कॉइन दे रखा है C1 एंड C2, एंड C1 में आपको ये दे रखा है कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से C2 में आपको हेड की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम लोग टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3। आगे सवाल में कह रहा है कि अल्फा इज नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस। यानी कहने का मतलब ये कि C1 को अगर हम दो बार टॉस करते हैं तो कितना नंबर ऑफ हेड आ सकता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो अल्फा क्या क्या हो सकता है? अल्फा कैन बी आइदर 0 या फिर 1 या फिर 2, है ना। नंबर ऑफ हेड या तो 0 आ सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। सिमिलरली सवाल में कह रहा है कि बीटा इज नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस ट्वाइस। यानी कि C2 को अगर हम दो बार टॉस करते हैं तो कितना नंबर ऑफ हेड आता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो सिमिलरली बीटा कैन बी आइदर 0 और 1 और 2। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो दैट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट रियल और इक्वल हो। तो क्वाड्रेटिक का रूट रियल और इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, एंड आप बोल सकते हैं कि हमको अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला अल्फा और बीटा हमारा क्या क्या हो सकता है, तो चलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि अल्फा बराबर हम 0 रखेंगे तो बीटा बराबर हम 0 रख सकते हैं, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम अल्फा बराबर 1 रखेंगे तो बीटा हमारे पास है नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट अल्फा बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो बीटा बराबर हम 1 रख सकते हैं, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो या तो ये हो सकता है या फिर अल्फा बराबर 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 हो सकता है। तो सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि ये अल्फा बीटा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन n ट्रायल्स क्या होता है, दैट इज NCR p टू द पावर r इनटू q टू द पावर n माइनस r, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो चलिए हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग यहीं निकाल लेंगे साइड में। तो हम लोग बात करते हैं अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि कॉइन C1 को हम दो बार टॉस कर रहे हैं और एक भी बार हेड नहीं आ रहा। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो दैट इज 2C0 एंड हेड का 2/3 है। तो हमको हेड तो चाहिए नहीं, हेड को हम लोग सक्सेस मान रहे हैं और टेल को हम लोग फेल्यूर मान रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2C0 2/3 का पावर 0, है ना। सक्सेस हमको 0 चाहिए और दोनों बार में हमको फेल्यूर चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 होने की ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमको बीटा इक्वल्स टू 0 भी साथ में चाहिए। तो बीटा इक्वल्स टू 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो दैट इज यानी कि कॉइन C2 को हम दो बार टॉस कर रहे हैं और एक भी बार हमको हेड नहीं चाहिए, है ना। तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो दैट इज 2C0 इंटू आपका 1/3 का पावर 0 एंड इंटू 2/3 का पावर 2। तो ये अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
तो अल्फा इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि कॉइन C1 को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं और दोनों बार हमारे पास हेड आना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो दैट इज 2C2 इंटू 2/3 इसका पावर 2 इंटू 1/3 का पावर 0। नेक्स्ट हमको साथ में बीटा इक्वल्स टू 1 भी चाहिए। तो बीटा इक्वल्स टू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बीटा इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि 2 बार कॉइन C2 को टॉस कर रहे हैं और उसमें से एक हेड आना चाहिए। तो 2C1 इंटू 1/3 एंड इसका पावर 1 इंटू 2/3। नेक्स्ट इसको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2C0 आपका 1 हो जाएगा, 2/3 का पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/9 इंटू 2C0 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, 1/3 का पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4/9 प्लस 2C2 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4/9 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, इसको आप 2 लिख सकते हैं इंटू इसको मल्टीप्लाई करके आप 2/9 लिख सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 4/81 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16/81 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20/81। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी।